नाम जप में रुचि नहीं है तो क्या फिर भी नाम जप करना चाहिए? देखा जाए तो करना चाहिए। नाम जप एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड को शांत करती है, यूँ कहें कि एक तरह से हमें शक्ति प्रदान करती है। नाम जप हम करते हैं तो एक तरह की पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, हर किसी के अंदर आती है, लेकिन कोई कोई महसूस कर पाता है, कोई कोई नहीं कर पाता। लेकिन जब हमारा मन नहीं है नाम जप करने का तो क्या हमें करना चाहिए? देखा जाए तो करना चाहिए। हमारा किसी चीज़ में मन नहीं है, अगर हमें उस चीज़ से पैसे मिल रहे तो हम करेंगे ना, लेकिन यहाँ हमें पैसे नहीं मिल रहे इसलिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है नाम जप करने में। आज हम देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं, क्या मिलता है उन्हें? नाम जाप करना, कि नाम जाप करो सब अच्छा होगा। लेकिन उससे मतलब वो जो होना है वो तो होगा, लेकिन उससे होता क्या है कि उससे जो हमारे माइंड में इतना प्रेशर आ गया है ना, वो थोड़ा शांत हो जाएगा। हमारा माइंड ये बोलने लग जाएगा, हमारा मन हमसे ये बोलेगा कि नाम जप कर, जो होगा वो देख लेंगे, जो होगा राधा रानी देख लेगी। ये होता है, इसलिए नाम जप हमारा मन नहीं है तब भी करो, उसमें तुम्हें कोई सज़ा थोड़ी मिल रही है कि हम मतलब नाम जाप कर रहे हैं तो कोई हमें सज़ा देगा, नहीं, ये पुण्य का ही काम है, इसमें गलत क्या है। लेकिन आजकल हमसे ये बोला जाता है प्याज लहसुन छोड़ो फिर नाम जाप करो, ये छोड़ो फिर नाम जाप करो, तो हमसे चीज़ें छूट नहीं रही, फिर हम छोड़ेंगे तो हमारा मन नहीं करता कि चीज़ें छोड़ के नाम जाप करेंगे, क्या मिलेगा। इसलिए जब भी मन करे, जिस भी अवस्था में करे, नाम जाप कर लो। आपको मतलब भगवान ये नहीं बोल रहे कि तू किस उससे कर रहा है। बस देखा जाए तो अग्नि के हम अगर मन से भी हाथ लगाएंगे तो भी वो हमें जलाती है, बिना मन के भी हाथ लगाएंगे तो भी वो हमें जलाती है ना। वो अपना स्वभाव नहीं भूलती, हमें तो हर हाल में उसकी लगनी है। तो इसी तरह नाम जाप है, आप चाहे मन से करो या बेमन से करो, आपको उसका फल मिलेगा। क्योंकि जब लोगों को मतलब लोग खुद बोलते हैं आज मैं नाम जाप से इतनी शांति महसूस कर, सब कुछ होता है लोगों के पास, बस शांति ही नहीं होती। लोग शांति ढूंढने के लिए साधु महात्माओं के पास जाते हैं कि मुझे शांति चाहिए, पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं है, घर में कलह इतना है कि परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आता। तो फिर आता है एक नाम जाप, कि नाम जाप करो। देखा जाए तो हमारी लाइफ मतलब बिजी है, ठीक है, हम नहीं कर सकते नाम जाप में, हमें मतलब टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि तुम टाइम निकालो, चटाई पे बैठो, माला वाला लो और फिर करो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम चलते फिरते नाम जाप करो। नाम जाप के लिए हमें होठ हिलाने की ज़रूरत नहीं है, नाम जाप के लिए हमें मन की ज़रूरत है कि आपका मन करना चाहिए, होठ नहीं हिलने चाहिए। होठ ऐसे बोला जाता है कि अगर आप नाम जाप करें तो अपना जो नाम जाप आपको मिला है वो किसी को मत बताओ, क्योंकि उससे हमारी जो नाम जाप की शक्ति है वो कमज़ोर पड़ती है। इसलिए जब आप नाम जाप करो तो अपने मन में करो, किसी को क्या लेना है, मुझे बता के क्या करना है किसी से कि मैं नाम जाप करता हूँ। बस आप तो ये बोलो ना भगवान की कृपा है, हो रहा है जो भी हो रहा है। कोई पूछा नाम जाप करेगा, नहीं नहीं मेरा है भगवान की कृपा, लेकिन बताओ मत, क्योंकि इससे मतलब कोई काम हमारा होता जैसे बहुत सी बार हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बोलते हैं, जब कोई जा रहा होता है तो टोका नहीं करते, पीछे से बोलते हैं ना। पहले, आज पता नहीं बोलते नहीं, पहले बोलते थे अगर कोई बाहर जा रहा है घर से कुछ अच्छे काम के लिए तो पीछे से आवाज़ मत दो, काम नहीं होगा, होता है ऐसा। इसलिए मतलब नाम जब देखा जाए तो हम ऑफिस जाते हैं, एक व्यक्ति सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला, उसे दूसरा व्यक्ति मिला, वो बोला कि चलेगा जॉगिंग पे, तो उसने बोला अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पूजा वूजा करूँगा उसके बाद चलूँगा। तो ठीक है मैं जा रहा हूँ तू मत जा। तो वो हंसी खुशी जॉगिंग पे गया, वापस आया तो दोबारा वही व्यक्ति मिला, उसने बोला चल अब चलते हैं जॉगिंग पे। अब वो गुस्से में चिड़चिड़ाया हुआ कि अब मैं नहीं जा रहा, अलग ही बात कर, जाते टाइम वो हंसते हंसते बात कर रहा और आते ही उसका माइंड चेंज, वो गुस्से में अलग ही बात कर रहा है, चिड़चिड़ापन है और गुस्से में मतलब आदमी से ऐसे है कि अब भी मैं तेरे को खा जाऊंगा, इतना गुस्सा क्यों है? अभी मुझे 9 बजे उस पे जॉब पे जाना है, वहाँ जाके बॉस की चिक चिक सुननी है। देखा जाए तो हम पूरा टाइम इन चीज़ों में देते हैं ना, लेकिन हम 15 मिनट 10 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें उनके लिए टाइम नहीं है।
जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और जो हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे तो ऐसे भाग रहे कि सब कुछ पीछे छोड़ दिया, भागो भागो भागो, वो है पैसा। कि आज लोग पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा चाहिए लोगों को। पैसा भी अगर भाग्य में होगा तो ही आएगा, अगर भाग्य में पैसा नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा। देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज जी एक सन्यासी है। आज उनके यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं और वो मतलब जिस आश्रम में रहते हैं वहाँ मतलब अच्छी सुविधाएं हैं। आज किस वजह से है? पैसा है इसीलिए तो है ना। लेकिन सन्यासी के भाग्य में भी पैसे हैं। तो होता है ऐसा कि पैसे होते हैं तो मिलते हैं, जो भाग्य में लिखा है वो मिलता है। जैसे उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब है फिर भी वो चल रहे हैं, तो यह भी एक ना भगवान की कृपा समझिए कि उनकी मतलब वो जो कर्म है वो उनके यही निकल हो रहे कि यही अभी ख़त्म हो जाएंगे तो वो सीधे राधा रानी के पास चले जाएंगे। कि होती ऐसे होता है कि जैसे जब तक हमारे गलत कर्म ख़त्म नहीं होते, जैसे जो हमारे प्रारब्ध में हमें कष्ट भोगना लिखा है तो वो भोगे बिना हम नहीं जा सकते। डॉक्टर ने बोला कि 2 साल भी नहीं जिएगा, मुश्किल से 5 साल जी लेगा। आज वो 19-20 साल चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान उनको चला रहे हैं कि तू आगे का जन्म मत ले, तू मेरे धाम आ जा। ऐसा होता है जब हम कोई धार्मिक कहानियाँ सुनते हैं तो भगवान स्वयं ये बोलते हैं कि मैं तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ ताकि तुझे आगे ये कष्ट झेलने ना पड़े। आज उन्हें वो खुद बताते हैं कि वो मतलब सारे दिन बिना खाए पिए बैठे रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी वो पानी पी ले या खा लें तो उनको बैठ पाना संभव नहीं है, उन्हें जाके लेटना ही पड़ेगा। इसलिए वो पूरा दिन इसलिए नहीं बैठते कि वो बिना खाए शाम को जाके ही वो खाएंगे, और वो भी इस अवस्था में कि आज वो इतने मतलब बूढ़े हो चुके हैं फिर भी मतलब वो एक टाइम खाते हैं। क्योंकि अगर वो सुबह भी खा लेंगे तो जो लोग उनके दर्शन के लिए आते उनसे कैसे मिलेंगे। वो कहीं ना कहीं उन्हें वो दिव्य शक्ति प्रदान कर रही है ना कि तू अपने कर्म ख़त्म कर, बाद में तू मेरे धाम आना। तो ऐसे ही होता है जब हमारे भगवान हम पे कृपा करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। इसलिए मतलब सोचो कि दुख मिल रहा है तो वो भी उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। जब हम अच्छे काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे कर्म जल्दी जो खराब कर्म है वो जल्दी लौट के आते हैं। ये बोला जाता है कि अगर भगवान की भक्ति करोगे तो दुख ज़्यादा मिलेगा, और होता भी है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान भी हमसे परीक्षा लेते हैं, देखते हैं मेरी परीक्षा में तू कितना पास होता है। तो जब हम भगवान की शरण में तो वो हमें ये शक्ति भी प्रदान करते हैं कि हम सहन कर सकें। हमें ऐसे ऐसे दुख आते हैं फिर भी हम झेलते हैं। जैसे कि एक बार महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला था कि धर्म पे चलना इतना आसान नहीं है, यहाँ पग पग पर अपनों की ही त्याग करना पड़ता है हमें, जब जाके धर्म पे चल सकते हैं, नहीं तो अधर्म पे चलना बहुत आसान है। यहाँ मतलब जो होना है वो तो होके रहेगा, लेकिन हमें अपनों का त्याग नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप बिना मन के भी नाम जाप करो, आपको उसका फल मिलेगा, लेकिन आपका प्रारब्ध नहीं बदलेगा, वो आपका आएगा ही आएगा। लेकिन हम सोचते हैं नाम जाप करेंगे तो हमारा प्रारब्ध चेंज हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। बिना कर्म के हम नहीं जा सकते, इसलिए कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा। बस हमें वो कर्म सहन करने की उस नाम जाप से शक्ति प्रदान होती है। इसलिए नाम जाप करना बहुत ज़रूरी, मन की शांति मिलती है, ताकि हम जो दुख आया है वो 100% ना लग के 50% ही लगे। इसलिए नाम जाप करो, बिना रुचि के भी करो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।